और इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रयागराज हिंसा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड जावेद पंप को भेजा गया था नोटिस। हिंसा से पहले ही स्थानीय प्रशासन ने यह नोटिस भेजा था। जावेद पंप समेत 4 लोगों को नोटिस भेजा गया था। 9 जून को जावेद पंप को पाबंद किया गया था। प्रशासन की ओर से उससे बातचीत की गई थी, नोटिस भेजा गया था और यह हिदायत दी गई थी कि कोई गलत खबर न फैलाए, कोई गलत माहौल न बनाए। सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए थे कार्रवाई के आदेश। जावेद पंप, अनवारुल हक, नौशाद और रजत दुबे को नोटिस भेजा गया था। चारों पर अफवाह फैलाने का आरोप था। प्रशासन ने सौहार्द बिगाड़ने की आशंका जताई थी। नोटिस में कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार बताया गया था। 17 जून को कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखने को कहा गया था। नोटिस में 5 लाख का बॉन्ड और 5 लाख की जमानत देने को कहा गया था। जब हमारी बात 10 जून को हुई हिंसा के बाद प्रयागराज जोन के एडीजी से हुई थी, तब उन्होंने भी बताया था कि बातचीत हुई थी जावेद पंप को और जावेद पंप के साथ साथ कुछ और लोगों को भी, और बाकायदा निजी मुचलके पर उन्हें ताकीद किया गया था कि वो कोई भी हंगामा ना होने दे। बावजूद इसके हंगामा हुआ। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, प्रयागराज जब हमने प्रशासन से बात की थी उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जावेद पंप, अनवारुल हक, नौशाद, इन सभी को नोटिस भेजा गया था। सभी से मुचलके भी भरवाए गए थे और यह कहा गया था कि कहीं कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। अगर होता है हंगामा, कोई बवाल होता है जिसकी आशंका थी, तो कार्रवाई होगी। और अब यह बात फिर सामने आई है। देखिए, निश्चित तौर पर 111 सीआरपीसी की धारा 111 के तहत जावेद पंप सहित 4 लोगों को नोटिस भेजी गई थी। 9 जून को ही ये नोटिस भेजी गई थी और 107-16 के तहत इनको पाबंद किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ 4 लोगों को किया गया था, जिसमें जावेद पंप, अनवारुल हक, नौशाद और रजत दुबे को ये नोटिस भेजी गई थी। करेली थाने के की रिपोर्ट पर एडीएम ये जो है कार्रवाई की गई थी और इसमें 5 लाख का बांड और 5 लाख की जमानत राशि पर इनको पाबंद किया गया था, ताकि किसी तरह का उपद्रव और बवाल न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में भी इसी तरह इनके खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की गई थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इनको लेकर प्रशासन की चिंताएं थी और प्रशासन ये जानता था कि अगर ये किसी तरह के अवेयरनेस फैलाएंगे, किसी तरह की अफवाह फैलाएंगे, यानी सर्वेश, तो जो एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय एलआईयू ने ठीक से काम नहीं किया, तो एलआईयू ने तो अपना काम ठीक से किया था। प्रशासन की ओर से भी पूरी कोशिश की गई थी कि कोई हंगामा ना हो। जिन जिन लोगों पर शक था, प्रशासन ने उनसे पहले से बात की थी, नोटिस दिया था, बॉन्ड भी भरवाया था और ये आश्वासन लिया गया था कि कहीं कोई हंगामा ना हो। यह भरोसा भी इस समाज की ओर से दिया गया था। बावजूद इसके हंगामा हुआ, बवाल हुआ, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और जिन जिन लोगों पर शक था वही लोग मास्टरमाइंड भी निकले। तो जाहिर सी बात है, अब जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई तो होगी ही जिस पर बवाल मचा है। देखिए, निश्चित तौर पर यह कार्रवाई होगी और हिंसा के तत्काल बाद ही एडीजी जोन का जो बयान आया था प्रेम प्रकाश जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तमाम लोगों ने, जो कि चाहे वो धर्मगुरु रहे हों, चाहे वो समाज के गणमान्य नागरिक रहे हों, उन्होंने जिस तरह से आश्वस्त किया था कि किसी तरह की बात नहीं होगी। और ये कहा था उन्होंने कि 4 लोगों को डिटेन किया गया है और कुछ लोगों के मुचलके भराए गए हैं, तो इनका भी मुचलका भराया गया था। ये बात अब सामने आ गई है जावेद पंप का, जो कि घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। यानी तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, पुलिस ने, प्रशासन ने वो सारे मेजर्स लिए थे, उसके बावजूद ये घटना हुई। यही वजह है कि इनको मास्टरमाइंड बताया गया है और इनके खिलाफ अब प्रशासन और पुलिस सख्त कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ तो प्रशासन से बातचीत के दौरान 9 जून को धर्मगुरुओं की ओर से भी आश्वासन दिया गया और 10 जून को जब पत्थर लेकर युवा सड़कों पर उतरे थे तो उन्हें भड़काया भी जा रहा था। मस्जिद से ये अनाउंस किया जा रहा था कि पुलिस वाले तो काफिर है, इन पर हमला करो। और वो हमने देखा, हिंसा की तस्वीरें देखी जो नहीं होनी चाहिए थी प्रदेश में। धन्यवाद सर्वेश, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।